नमस्कार। आजकल एक बात बहुत सुनने में आ रही है कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय इनकम टैक्स सिस्टम में आखिर नया क्या है। तो यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में है। क्या 12 लाख तक की इनकम सच में टैक्स फ्री है? मतलब पूरी तरह से? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? चलिए इस दावे की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस नो टैक्स वाली बात ने ना बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट किया है। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम आया कहाँ से, और सबसे जरूरी बात, एक आम टैक्स पेयर के लिए इसका मतलब क्या है। आइए इसी को समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ है न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि नई कर व्यवस्था। और बात यह है कि सरकार ने अब इसे ही सभी के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन बना दिया है। मतलब अगर कोई खुद से कुछ और नहीं चुनता तो वो अपने आप इसी सिस्टम में आ जाएगा। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि न्यू रिजीम डिफ़ॉल्ट है। पर सवाल वही है, ये 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री बनाती कैसे है? इसके पीछे का गणित क्या है? चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। अच्छा, तो इसका जो राज है ना, वो ये नहीं है कि टैक्स लगता ही नहीं है। नहीं नहीं, राज छिपा है एक बहुत ही पावरफुल चीज में, जिसे कहते हैं टैक्स रिबेट। ये रिबेट जो है वो 60,000 रुपए तक की हो सकती है। इसको ऐसे समझिए जैसे टैक्स बिल पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट कूपन मिल गया हो। और ये डिस्काउंट इतना बड़ा है कि अगर इनकम 12 लाख तक है तो पूरी की पूरी टैक्स की देनदारी को जीरो कर देता है। देखिए, टैक्स की कैलकुलेशन तो इन स्लैब्स के हिसाब से ही होती है। जैसे 4 लाख तक 0%, फिर 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10%। लेकिन जैसा मैंने कहा, घबराने की बात नहीं है। वो जो टैक्स रिबेट वाला डिस्काउंट है ना, वो ये पक्का कर देता है कि अगर इनकम 12 लाख से कम है तो जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए। जीरो टैक्स का मतलब जीरो जिम्मेदारी नहीं है। अगर इनकम 4 लाख की बेसिक लिमिट से ज्यादा है तो भले ही टैक्स जीरो बन रहा हो, अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक पेंच है। क्या होगा अगर किसी की सारी कमाई सिर्फ सैलरी से ना हो? यहीं से चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। देखिए, टैक्स सिस्टम जो है ना, वो इनकम को दो अलग अलग नजरियों से देखता है। एक तरफ है नॉर्मल इनकम, जैसे सैलरी, बिजनेस का प्रॉफिट या बैंक का ब्याज। और दूसरी तरफ है स्पेशल इनकम। इसमें आता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी या क्रिप्टो से होने वाला मुनाफा। अब होता यह है कि वो जो रिबेट वाला फायदा है वो सिर्फ नॉर्मल इनकम पर मिलता है, स्पेशल इनकम पर नहीं। तो अब सवाल यह है कि अगर किसी के पास दोनों तरह की इनकम हो तो क्या होगा? चलिए इसको समझने के लिए एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। जरा इस उदाहरण पर नजर डालिए। मान लीजिए सैलरी है 8 लाख रुपए। इस पर रिबेट की वजह से कोई टैक्स नहीं बना, जीरो। लेकिन साथ में सिर्फ 5,000 रुपए का एक छोटा सा स्टॉक प्रॉफिट भी है। अब इस पर लगेगा 20% के हिसाब से टैक्स, जो हुआ 1,000 रुपए। तो कुल टैक्स कितना देना पड़ा? 1,000 रुपए, जबकि टोटल इनकम 12 लाख से बहुत कम है। देखा, ये है वो पेंच। और ये जो स्पेशल रेट्स हैं ये फिक्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म स्टॉक गेन्स पर 20% या क्रिप्टो और लॉटरी पर सीधा 30%। ये रेट्स सीधे प्रॉफिट पर लगते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की कुल इनकम कितनी है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर नई व्यवस्था इतनी सीधी साधी और सरल है तो फिर पुरानी व्यवस्था यानी ओल्ड रिजीम का ऑप्शन रखा ही क्यों गया है? उसे कोई क्यों चुनेगा? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो कोई क्यों चुनेगा ओल्ड रेजीम को? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, डिडक्शंस, यानी कटौतियां। ओल्ड रेजीम की सबसे बड़ी ताकत यही है। ये होम लोन का ब्याज, सेक्शन 80C वाले निवेश जैसे कि पीपीएफ, इंश्योरेंस, फिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, एजुकेशन लोन का ब्याज, ऐसी बहुत सारी कटौतियों का फायदा लेने की इजाजत देता है। इन कटौतियों से टैक्सेबल इनकम काफी कम हो जाती है और ये सारे फायदे न्यू रेजीम में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो देखिए, ये एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है न्यू रिजीम जहां टैक्स रेट कम है लेकिन कोई कटौती नहीं, और दूसरी तरफ है ओल्ड रिजीम जहां रेट्स ज्यादा हैं लेकिन कटौतियों के जरिए टैक्स बचाया जा सकता है। तो फिर इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना कैसे है? कैसे पता चलेगा कि किसी की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है? इसका एक आसान सा तरीका है।
बस ये देखिए कि क्या किसी के पास होम लोन या एटीसी जैसे बड़े बड़े डिडक्शंस हैं। अगर जवाब हाँ है तो बहुत चांस है कि ओल्ड रिजीम में ज्यादा टैक्स बचेगा, और अगर जवाब नहीं है और इनकम ज्यादातर सैलरी से है तो फिर न्यू रिजीम ही शायद सबसे अच्छा दाव होगा। तो ये है दोनों के बीच का मुख्य अंतर। न्यू रिजिम में क्या मिलता है? कम टैक्स रेट्स, कोई झंझट नहीं, और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये उनके लिए बेस्ट है जिनके पास ज़्यादा लोन या निवेश नहीं है। वहीं ओल्ड रिजिम में क्या है? ज़्यादा टैक्स रेट्स लेकिन बहुत सारी डिडक्शंस और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये उनके लिए बेहतर है जिनका होम लोन है या जो एटीसी पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका निचोड़ ये है कि ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोगों के लिए, जिनकी इनकम 17.5 लाख तक है और जिनके पास कोई बड़ी कटौती नहीं है, उनके लिए न्यू रिजीम ही साफ साफ विनर है। तो अब जब नियम थोड़े और साफ हो गए हैं तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ जाने के बजाय एक सोचा समझा फैसला लिया जा सकता है। तो सवाल यही है कि किसी की अपनी टैक्स कहानी इन दोनों में से कौन सी है, ये जानना ज़रूरी है।